नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज यहां पे आउट हो चुकी हैं, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, सैलरी कितनी होगी और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन को दिखा के बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, एक बात को मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, यहाँ पे जो है लॉ ऑफिसर की एक अलग कैटेगरी है। लगभग इसमें टोटल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो 46 या 47 वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है वो केवल 2 स्टेज है। आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ऑनलाइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जैसे ही आप अपना ये ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्लियरेंस पा लेते हो, यानी आप पास कर जाते हो, मेरिट लिस्ट जो आती है उसमें पास कर जाते हो, देन आपका फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हो, दोनों के मार्क्स को मर्ज करने के बाद में मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, वहां पे आपका नाम आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड, दैट्स इट। यहाँ पे याद रखिएगा लॉ ऑफिसर के लिए केवल 2 स्टेज है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभी एग्जाम फॉर्म भरने की क्या लास्ट डेट है, याद रखना 21 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 21 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे हमारा जो एग्जाम हो सकता है वो नवंबर या दिसंबर में पूरी संभावना है आपका एग्जाम हो जाएगा, याद रखना। इसके अंदर ये मोटी मोटी बात यही है। अब हमारा इंटरव्यू की भी बात करी जाएगी, तो इंटरव्यू हमारा कब तक हो सकता है, जनवरी या फरवरी में हमारा जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है जी। अब ये सब बेसिक डिटेल्स है, मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं जो हमारे लिए काम की बात है। अब मेरे को अप्लाई करना है तो यहीं पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट 2 आ जाती है स्पेशलाइज्ड में। ठीक है, स्पेशलिस्ट में। और इसकी सैलरी क्या होती है मैं आपको सैलरी भी बता देता हूं, लगभग 1,06,000 रुपए के करीब आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, 1,06,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह वो अलग रहते हैं। ठीक है, तो सैलरी में आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब एज ए सैलरी के तौर पे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, बस सारी डिटेल्स हैं इसके एग्जाम क्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा कौन सा है पोस्ट, मैंने क्या बताया, स्केल 2 और स्पेशलाइज्ड के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक ही एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, तो सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद आपका एक कॉमन इंटरव्यू होगा। बस ये 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, दैट्स इट। याद रखना, ये साफ मैंने आपको बता दिया है, तो कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। एज लिमिट में मैंने क्या कहा है कि हम ये वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 21 साल से लेके 32 साल आपकी होनी चाहिए। याद रखना, 21 साल से लेके 32 साल की उम्र के बीच में आप आते हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दी एग्जाम। और रिलैक्सेशन भी अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें आप अपना रिजर्वेशन भी पा सकते हो एज लिमिट के क्राइटेरिया में। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे लॉ ऑफिसर की अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास 2 साल का एज अ एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले शो कर देता हूँ, फिर एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा कि ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलाइज्ड ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट होगी डायरेक्ट, और यहाँ पे है लॉ ऑफिसर के लिए चुना जा रहा है। तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% होने चाहिए, 21 से 32 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, साथ में 2 साल का आपके पास एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल का एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस है और 50% एलएलबी में है, 21 साल से लेकर 32 साल की उम्र के अंदर आते हो, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, याद रखना। अब ये मेरे को एक्सपीरियंस के लिए सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, तो या तो आप बार एसोसिएशन से बनवा लो। ठीक है, बार एसोसिएशन से अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, दैट्स इट। कहीं और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हर बार एसोसिएशन का ऑफिस होता है, वहां जाओ कि भाई मेरे को इतना एनरोलमेंट का टाइम पीरियड हो गया है, और बार एसोसिएशन के अंदर एनरोल कराने के बाद में आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। पहले से एनरोल्ड हो, बहुत बढ़िया, तब तो बन ही सकता है, याद रखना। अब ये इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब एक छोटी सी बात मैंने नोटिस करी है, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, फिर भी मेरे को आईबीपीएस आरआरबी की कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये देखो, ये डॉट डॉट दिख रहा है पोस्ट एक्सपीरियंस के लिए, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो यानी कि अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की कैटेगरी में, लॉ की कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी कि बैचलर्स डिग्री, ये सारे लोग, मतलब जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेफरेंस किन लोगों को दिया जाएगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन लॉ, और बाकी कैटेगरी में है। अगर आप लोग चाहते हो आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म भरने के लिए, आप एलिजिबल अपने आप को मानना चाहते हो, और आपके पास केवल एलएलबी की डिग्री है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहां अप्लाई कर सकते हो, याद रखना। ये बहुत अच्छी ये इन्होंने एक बात बता रखी है। साथ में डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये ऑफिस वाली पोस्ट है, ऑफिस वर्क वाली पोस्ट है, तो इसमें ये मांगा जाता है। ठीक है जी, ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई है। एक छोटी सी बात और याद रखना, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है,
तो आप जो है सीनियर मैनेजर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी लॉ का ऑप्शन दिया हुआ है, याद रखना। ठीक है जी, बस ये एक बेसिक बात थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अब फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। 850 रुपए का फॉर्म रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है ऑफिसर ग्रेड 2 के अंदर बात कर रहे हैं, तो 850 रुपए का जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 175 रुपए का फॉर्म रहेगा, ये बात को याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया कि एक ही एग्जाम होगा हमारा प्रीलिम्स का, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इसके लिए पैटर्न देख लेते हैं। ये वाला हमारा नहीं है क्योंकि मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्केल 1 के लिए हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीपर्पज के लिए नहीं कर रहे हैं, स्केल 1 के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमारा क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारा जनरल बैंकिंग ऑफिसर का नहीं है, स्केल 2 स्पेशलाइज्ड कैडर का है। तो यानी कि हमारे लिए क्या स्लिप मतलब क्या पैटर्न एग्जाम का, ये वाला पैटर्न है। तो यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको अपना प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे जो हमसे ज्यादातर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सरफासी एक्ट, डीआरटी एक्ट, फैमिली लॉ और भी हमारे लॉज होते हैं, उनमें से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। बट ये जो 8 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा आपको इसके ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इनके एमसीक्यूज के ऊपर पढ़ना पड़ता है। बट याद रखना इनमें ना केवल और केवल बेयर एक्ट इज मोर देन सफिशिएंट होता है, बेयर एक्ट से बाहर कुछ नहीं आता। याद रखना केवल सेक्शन के अंदर लिखा हुआ क्या है, सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है, बस ये आपको अगर पता है, आप प्रोफेशनल नॉलेज का अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और इसकी एक बैंकिंग के प्रोफेशनल नॉलेज के पर्टिकुलरली मैंने 40 सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना रखी है, मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा और आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से आपका हिंदी और इंग्लिश ऑब्वियस बात मैंने आपको बता दी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस इसे आप बोल सकते हो। इसके मैक्सिमम आपको 2 से 4 महीने के आपको करके जाने ही जाने होते हैं, ठीक है, याद रखना। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40-20, हिंदी 40-20, कंप्यूटर नॉलेज 40-20, क्वांट आपका 40-40। तो टोटल मेरे 240 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे और मेरे को 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय मुझे दिया जाएगा अपना पेपर सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है जी। तो नेगेटिव मार्किंग भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। बस आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू पे कॉल किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन मतलब क्लियर हो जाता है। 200 नंबर का पेपर है ना, तो 200 में से आपको लगभग कट ऑफ की, अगर कट ऑफ पे कभी डिपेंड मत रहना क्योंकि इसकी आईबीपीएस आरआरबी की जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जाती है, मतलब कंफ्यूजिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकी कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। तो 200 में से आपके लगभग अगर मान के चले 80 to 90 मार्क्स तक आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सेफ साइड में अगर खेलना है तो, कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ये अपना मैंने पूरा पैटर्न बता दिया है आपको कि आपको पहले तो लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और फीस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी है। एक ऐसा कैंडिडेट के तौर पे मेरे को जो मन में क्वेरी होनी चाहिए वो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। और हाँ, फाइनल ईयर वाले बच्चे नहीं बच सकते क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। बट वो जो हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी उसके अंदर जो है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उसमें भी आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो। साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।